दिए बनाए उत्तम कुल पुलस्त्य कनाती, जिसका नाम रावण कहला शिव तांडव स्तोत्र गा रहा। बैठ गया पूजा पर आए डम 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 डमरू बाजे, सुंदर धुन मृदंग सुनाए मनमोहक संगीत है छेड़ा। शिव शंभू के जो मन भाए सुन के संगीत शिव मुस्काए। सुन के संगीत शिव मुस्काए, तांडव नृत्य रहे दिखलाए। जैसे ही मंत्र का हुआ समापन शिव रावण के सन्मुख आए, भगवान आकर भक्त से बोले अति सुंदर तुम गाए बजाए, मुझे नृत्य को विवश कर दिया। ऐसा धुन मुझे दिया सुना, तेरे समान गायक और वादक धरती पे कोई दूजा ना, अति प्रसन्न आज हूँ तुम पे। यही अदा तेरी मन को भाई कह के अंतर ध्यान हो गए। कह के अंतर ध्यान हो गए, रावण मंद मंद मुस्काए। निकला दशानन पूजा ग्रह से, गई के किसी सन्मुख आए, माता जी के चरण को पकड़ा। माथा नीचे दिया झुका, देखा चिंतित चेहरा माँ का। माँ से बोला है सिरनाय, कैसी समस्या सामने आई। क्यों तू खड़ी है मुँह लटका, तीनों लोक में कोई नहीं है। सन्मुख आ मुझसे टकरा, यथा श्रीग कारण बतलावो। यथा श्रीग कारण बतलावो, समाधान में दूंगा बताए। अति प्राचीन बात है बेटा, बात को सुन लो ध्यान लगाए। गृह प्रवेश करने को शिव जी तेरे पिता को लिए बुलाए, मैं भी साथ में तेरे पिता के। लंका गढ़ में गई समाए, स्वर्ण महल की छटा निराली। गया देखते जी ललचाए, दक्षिणा लेने की बारी आई। तेरे पिता को दी उकसाई, इसी महल को मांग लो स्वामी। इसी महल को मांग लो स्वामी, मेरे मन को गया है भाई। स्वामी ने मुझे बहुत ही रोका, लेकिन अड़ी में जिद पे आए। जैसे ही स्वामी महल को मांगे, पार्वती गई क्रोध में आके श्राप दे दिया। बोले सहत तू नष्ट हो जा, तूने मेरे महल को छीना। चैन न इसमें लेने पाए, मेरा कलेजा धड़ 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 के। बेटा कुछ तो करो पास, शुक्राचार्य गुरु को बुलवाओ। प्रणाम माता, तुम्हारे माथे पर ये चिंता की लकीरें क्यों उभरी हैं? आखिर समस्या का क्या कारण है माता? मुझे बताओ। तीनों लोक में ऐसा कोई भी सूरमा नहीं जो मुझसे टकरा सके। रावण हूं मैं, रावण। तुझे बताना होगा तेरे उदास होने का आखिर क्या कारण है माँ? बेटा, शिव जी ने अति सुंदर स्वर्ण महल लंका के गृह प्रवेश की पूजन के लिए जब तेरे पिता को बुलाया तो मेरा मन लंका को देखने के बाद वही ललचा गया।
तो मैंने तेरे पिता से जिद करके दक्षिणा में उसी लंका को मांग लिया। लेकिन आप बेटा। अरे तो उसमें चिंता का विषय क्या है माते? किंतु बेटा, लंका दक्षिणा में मिलते ही पार्वती ने तेरे पिता को श्राप दे डाला कि तू कुल सहित नष्ट हो जाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। बेटा कुछ करो बेटा। शायद गुरु शुक्राचार्य के पास इसका कोई हल हो। बेटा कुछ करो, नहीं तो ये कुल नष्ट हो जाएगा, ये कुल नष्ट हो जाएगा। बेटा कुछ करो। शुक्राचार्य गुरु को बुलावो, सारी बातें दो समझाए, वही निदान करेंगे इसका, जिससे श्राप विफल हो जाए। रावण बुलाया शुक्राचार्य को, राक्षस का जो गुरु कहा, गुरु शुक्राचार्य हैं बोले। दशकंधर क्यों गया घबरा, दशकंधर ने माँ की बातें शुक्राचार्य को दिया बता। शुक्राचार्य रावण से बोले, बेटा सुन लो ध्यान लगा, शिव को लावो कैलाश लंका। शिव को लावो कैलाश से लंका, नहीं तो लंका बच नहीं पाए। पार्वती का श्राप अजर है, दूजा नहीं है कोई उपाय, तुझे अमृत की प्राप्ति होगी। शिव जी कर लंका आ जा, दशकंधर ने बात सुनी है। अपना पुष्पक लिया सजा, जा पहुंचा कैलाशपुरी में, जहाँ पे आसन शिव जी लगा। पार्वती संग शिव को देखा, खुशी की उसकी सीमा ना। पार्वती शिव ध्यान मग्न थे, पार्वती शिव ध्यान मग्न थे। सोचा इनको कैसे जगाएं, तब तक नारद जी आ पहुंचे। नारायण का ध्यान लगा, दशकंधर से जाकर बोले, क्या दुविधा है दो बतलाओ। दशकंधर नारद से बोला, बात को सुन लो ध्यान लगा, शिव जी को लंका ले जाना है। नारद कोई खोजो पाए, बल आता है तेरी भुजा में। अभी तू ले कैलाश उठा, कैलाश के संग शंभू को भी। कैलाश के संग शंभू को भी फौरन दो लंका पहुंचाए। लगा रावण कैलाश उठाने, सामने गया है नंदिया। रे मूर्ख ये क्या करते हो, शिव शंभू को रहा जगह। पार्वती संग ध्यान मग्न है, उनकी समाधि न भंग हो जाए, मुझको ये आदेश दिए है। नंदी मुझे न कोई जगह, मेरे रहते शिव की समाधि कोई नहीं सकता तोड़वाए। अभी लौट जाओ लंका को। रावण, अभी भोलेनाथ ध्यान मग्न है और मुझे आदेश है कि उनकी ध्यान समाधि को
उनकी आज्ञा के बगैर कोई भंग नहीं कर सकता। मैं कहता हूं रावण जाओ, अभी लंका लौट जाओ। जाओ रावण। रे मूर्ख नंदी, क्या तेरी मति बौरा गई है जो मुझसे टकराने चला है? अरे रावण हूं मैं, रावण। चल हट। अभी लौट जाओ लंका को, रावण सुन के हंसा ठठाए। रे मूर्ख मुझे तू है रोकता, तेरी मति क्या गई बोरा। नंदी कान खोल के सुन ले, देगा अपने प्राण गमा। तीनों लोक में कोई न ऐसा जो 10 कंधर से टकराए। कह के भिड़ गया है नंदी से, माया जाल दिया फैलाए। लगा है अपना बदन बढ़ाने, फिर भी नंदी न डरने पाए। क्रोध में उसने 10 कंधर पे चमक से सूर्य लजाए। लक्ष्य करके त्रिशूल पे मारा, दोनों शस्त्र गए टकरा। दोनों शस्त्र लगे टकराने, टकरा के पीछे हट जाए। क्रोध के मारे कांपे नंदी, रावण पे दिया मुक्का चलाए। मारा मुक्का है सीने पे, दिया पेट पे सींग लगा। चोट से विचलित हो गया रावण, चोट से विचलित हो गया रावण। गुस्सा भरा बदन में छाए, पकड़ लिया नंदी को जाकर। गेंद के भांति लिया उठाए, उठा के धरती पे पटका है। नंदी को गई मूर्छाया, मूर्छित नंदी को 10 कंधर। दोनों हाथ में लिया उठाए, हवा में लहरा के फेंका है। गिरे हैं नंदन वन में जाए, जहां पे जाके गिरे हैं नंदी, वो ही नंदन बन के लाए। रावण चला कैलाश उठाने, सोच रहा है सोवे शिव को। फौरन लंका दूं पहुंचा, टूटी समाधि शिव शंभू की। दिए कैलाश का वजन बढ़ाए, दब गई दोनों भुजा रावण की। क्रोध के मारे रह चिल्लाए, खींच रहा है तभी भुजा को, लेकिन भुजा निकल नहीं पाई। इतने में नारद आ पहुंचा। अरे नारायण नारायण नारायण। 10 कंधर, ये क्या कर दिया आपने? अरे भला कोई ध्यान मग्न शिव को ऐसे जगाता है? ये तो तनिक कठिन कार्य हो गया। खैर अब हो गया तो भोगो। अरे अपनी करनी का फल भोगो। चिल्लाओ और चिल्लाओ, नारायण नारायण नारायण। अरे ये क्या, इस पर्वत का वजन क्यों बढ़ रहा है? अरे नारद, मैं यहाँ दर्द से दबा जा रहा हूँ और आप चैन से वीणा बजा रहे हैं। अरे नारद, कुछ तो करिए, इसका कोई उपाय तो बताइए नारद। अरे
दशकंधर। सोते शिव को दिया जगाए, करनी का फल भोग रहा है। दर्द के मारे रह चिल्लाए, क्रोधित हो दशकंधर बोला, रे निर्लज्ज तो है सर में नया, दबी है मेरी दोनों भुजाएं। तू मस्ती में बीड़ा बजा, आशा है दर्द है मेरी भुजा में। यथा शीघ्र कोई करो उपाय, नारद जी रावण से बोले। नारद जी रावण से बोले, बात को सुन लो ध्यान लगाए, जिसने तेरी भुजा दबाई वही इसे सकता है छुड़ाए। शिव शंभू का जाप करो तुम, दूजा नहीं है कोई उपाय। नारद की बातों को सुन के रावण शिव शिव रह चिल्लाए, हे शिव शंभू मुझे बचाओ, मेरी भुजाएं दो छुड़वा, असह्य दर्द हो रहा है मुझको। ये बर्दाश्त न होने पाए, रावण का चित्कार सुने हैं। रावण का चित्कार सुने हैं, दिए कैलाश का वजन घटाए, दोनों भुजा छूटी रावण की। क्रोध की उसकी सीमा न, क्रोध के मारे थर थर कांपे। आसन तप का दिया लगा, शुरू किया है भीषण तपस्या। जपने लगा ओम नमः शिवाय, गर्मी में अग्नि बिच रहता, जाड़े में बर्फ में आसन लगाए, खुले में रहता खुले में बैठे। बारिश से तन भिंगता जाए, उग्र तपस्या शुरू कर दिया। उग्र तपस्या शुरू कर दिया, फिर भी शिव ना प्रकट हो पाए। लाख प्रयत्न किया रावण ने, सारी कोशिश विफल हो, जहां प्रकट न हो पाए कैलाशी। क्रोध में रावण रह चिल्लाए, यथा शीघ्र तू प्रकट हो शंभू। बात को सुन ले ध्यान लगा, यथा शीघ्र नहीं प्रकट हुए तो भीषण दूंगा तबाही मचा, तेरे इस पावन कैलाश में। खून की नदियां दूंगा बहाए, कोई भी नहीं बच पाएगा। भोलेनाथ प्रकट हो भोलेनाथ प्रकट हो, अति शीघ्र प्रकट हो भोलेनाथ। रावण तुम्हें पुकार रहा है। शंभू, अब अगर आपने शीघ्र दर्शन नहीं दिए तो पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा प्रभु। भोलेनाथ, अब मेरे क्रोध से कोई भी नहीं बच पाएगा। कोई भी नहीं बच पाएगा, सभी को दूंगा मार गिराए। पावन को आप पवित्र बना दूं, मेरा नाम रावण कहलाए। क्रोधित होकर दशकंधर ने लिया हाथ में खड़ग उठाए, पकड़ पकड़ जीवों को मारे। वृक्ष उखाड़ के उन पे चला, फिर भी न प्रकट हुए कैलाशी। रावण गया क्रोध में आए, पास में पहुंचा हवन कुंड के। दिया अग्नि को प्रकट करा, लक्ष्य करके शिव जी को बोला,
क्यों इतनी देर लगाए, पहले नहीं ऐसा होता था। मुझको बात कुछ समझ नहीं आए, ऐसे नहीं मानेगा तू तो दूंगा अपनी बलि चढ़ाए, अपना शीश तुझे भेंट करूंगा। दूंगा खून की नदी बहाए, उठा दशानन है आसन से, हाथ लिया तलवार उठाए, खींच के गर्दन पे मारा है। अरे प्रकट क्यों नहीं होते भोलेनाथ? आज इतना विलंब क्यों हो रहा है प्रभु? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज क्यों? हाँ, अब अगर तुम प्रकट नहीं हुए तो मैं अपने शीश की बलि चढ़ा दूंगा भोलेनाथ, और अपने शीशों के खून से तुम्हारे इस कैलाश को खून से रंग दूंगा भोलेनाथ। ये लो, 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 ये लो। खींच के गर्दन पे मारा है, धड़ से गर्दन दिया उड़ाए, पहले शीश को काट के रावण शंभू के चरण पे दिया गिरा, दूसरा शीश भी काट दिया है, दूसरे पांव पे दिया चढ़ा, फिर भी प्रकट नहीं हुए शंभू। भीषण गर्जना दिया लगा, एक एक करनो शीश को काटा, दिया खून की नदी बहा, रंग दिया कैलाश लहू से। 10वें की गई बारी आए, आज मिटा दूंगा मैं खुद को। आज मिटा दूंगा मैं खुद को, कोई भी मुझको रोक न पाए, जैसे ही शीश को काटना चाहा, दौड़े दौड़े शंभू आए, पकड़ लिए तलवार हाथ से, रावण से बोले मुस्कान, प्रसन्न हो गया तुझ पे रावण, तुझ समान कोई दूजा ना, जो जी चाहे मांग लो मुझसे। शिव शंभू बोले मुस्कान, कैलाश छोड़ लंका को चलिए, रावण बोला शीश झुकाए, 12 ज्योतिर्लिंग है मेरे। बस रावण, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, और आज तुमने ये प्रमाणित कर दिया कि इस धरा पर तुम्हारे जैसा मेरा दूसरा भक्त कोई नहीं है। मांग लो रावण, जो तुम्हारी इच्छा है मांग लो। भगवान, प्रार्थना बस इतनी है कि आप इन वीरान बियाबान जंगलों को छोड़कर लंका चलिए भगवान। सोने की लंका मेरे शंभू की प्रतीक्षा में है, शीघ्र कीजिए प्रभु, लंका चलिए। ठीक है रावण, ये मेरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनमें से तुम एक ज्योतिर्लिंग को उठा लो, लेकिन ध्यान रहे बीच में कहीं इसे नीचे धरा पर मत रखना। इसे तुम जहां रखोगे यह वहीं स्थिर हो जाएगा, इसलिए इसे सीधे लंका में लेकर जाना। जाओ रावण। पे रखना, नहीं तो लिंग स्थिर हो जाए, बीच में इसे कहीं मत रखना। लंका में देना पहुंचा, पार्वती जिसको पूजती थी, उसी लिंग को दिया बता, लिंग उठाने चला दशानन। पार्वती गई बीच में, आओ ब्राह्मण आचमन कर लो, फिर लेना तुम लिंग उठा,
को है दिया थमा, लगा आचमन रावण करने। गंगा उदर में गई समा, कामना लिंग को लिया दशानन। अपना पुष्पक दिया उड़ाए, हर्षित हो दशकंधर उड़ गया। वायु वेग से चलता जा, हरित कवन की ओर बढ़ा है। घना घोर जंगल दिखलाए, सती के दिल ने शिव को देखा। सती के दिल ने शिव को देखा, रावण उसको रह ले जाए। कैसे दिलगर हरित कवन में, आगे की रही कथा बता। दक्ष प्रजापति यज्ञ शुरू किए, नहीं निमंत्रण शिव को पठा, लेकिन माता सती न मानी। सती ससुरा से नहीं हर जाए, शिव के सारे गढ़ पीछे से। आदर सहित दिए पहुंचा, दक्ष भला बुरा शिव को बोले। ये अपमान सहा नहीं जाए, सती ने पांव को छूना चाहा। सती ने पांव को छूना चाहा, दक्ष ने पांव को दिया हटाए। अपमानित किया भरी सभा में, ये अपमान सहा नहीं जाए। क्रोध से कंपित बदन सती का, अति भयंकर रहा दिखाए। अभी लूंगी अपमान का बदला, यज्ञ हवन दूंगी रुकवाए। अपने तन को हवन कुंड में, यथा शीघ्र में दूंगी जलाए। अपमानित हो जी नहीं सकती, दूंगी मैं अपने प्राण गमाए। कूद पड़ी है हवन कुंड में। हे भगवान, अपने स्वामी के विषय में इतना अपमान देख मैं कैसे जीवित हूँ। शिव निंदा के शब्दों को सुनकर मेरे कान और मेरा संपूर्ण शरीर अपवित्र हो गया है। अब भला इस शरीर को लेकर मैं अपने स्वामी के पास कैसे जा सकती हूँ। आज मैं इस अपमान का प्रतिशोध इसी समय लूंगी। नष्ट कर दूंगी इस देह को, जो शिव निंदा के शब्दों को सुनकर अपवित्र हो गई है। मैं अभी इसी क्षण इस अपवित्र देह को इस अग्नि में समाहित करती हूँ। ये लो। किया है सती ने तन को लिया जला, सती के तन को जलते देखे। शिव पार्षद गए क्रोध में आए, युद्ध शुरू हुआ यज्ञशालाओं में। दक्ष ने सेना लिया सजाए, शिव शंभू को सारी घटना। नंदी ने आकर दिया बता, सती मरण की बात सुने हैं। क्रोध की उनकी सीमा ना, वीरभद्र और महाकाली को। वीरभद्र और महाकाली को जटा से दिए हैं प्रकट कराए। वीरभद्र से बोले शंभू, भीषण दो उत्पात मचा, दक्ष के सिर को जाकर काटो। कोई न यज्ञ में बचने पाए, डाल के सबको अग्नि कुंड में। सती के संग में देना जला, वीरभद्र
और महाकाली ने दिया भीषण उत्पात मचा, मची तबाही यज्ञशाला में। दक्ष की सेना भागे पड़ा, वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा, गर्दन धड़ से दिया उड़ाए, माया में बस भूत शिव ने सती के सबको लिया उठाए, करने लगे तब तांडव शिव जी। पल में लागे प्रलय हो जा, तीनों लोक में मची तबाही। रह भीषण चित्कार सुना, इंद्र के संग में सभी देवता। विष्णु जी के पास में आ, विष्णु जी ने चक्र उठा के सती के सब पे दिए चला, सबके किए 51 टुकड़े। सबके किए 51 टुकड़े, दिल गिरा हरती का वन में आए, सती के दिल ने शिव को देखा। रावण उसको राह ले जा, उधर में गंगा को देखी है। सती ने दिया है अर्ज लगा, मेरी छोटी बहना हो तुम, यथाशीघ्र कोई करो पाए। हरती का वन में लगी लघु शंका, रावण को कुछ समझ न आया, होने लगा बर्दाश्त के बाहर। नीचे दिया विमान बढ़ाए, घना घोर जंगल में उतरा। घना घोर जंगल में उतरा, अगल बगल कोई दिखता ना, विष्णु बैजू का रूप बना के रावण के गए सन्मुख आए। रावण ने बैजू को देखा, दिया है उसको लिंग थमा, यथाशीघ्र में आ जाऊंगा। देना ना धरती पे सटा, बेबस हुआ बैजू चरवाहा। लिंग को दिल पे दिया गिरा, सती के दिल पे लिंग गिरा के सती को शिव से दिया मिला। लौटा रावण लघु शंका से, लौटा रावण लघु शंका से, चरवाहा कहीं नजर न आए। छल हो गया छलिए के संग में, लेकिन छलिया समझ न पा, इधर उधर लगा लिंग खोजने। अपनी नजर रहा दौड़ा, बड़ा दिखाई लिंग है उसको। क्रोध में खून दिया खोला, कस के मुक्का जमी पे मारा। दिया धरती माता को हिला, फूट पड़ी पल में शिव गंगा। कल कल धारा बहती जा, किया आचमन उस पानी से। किया आचमन उस पानी से, तन को लिया है शुद्ध बनाए। पास जब पहुंचा ज्योतिर्लिंग के, अपना जोर रहा अजमा। लाख किया कोशिश रावण ने, लेकिन लिंग न हिलने पाए। पंडित राजन मजबूरी में दिया लिंग अंगूठे से दबाए। क्रोधित हो लंकेश कर जाओ, शंभू सुन लो ध्यान लगा। लंका नहीं ले जा सकता तो दूंगा पातालपुरी पहुंचा। प्रकट हुए कैलाश के वासी। अरे भोलेनाथ, ये कैसी विडंबना रच दी आपने। अरे भोले, लेकिन
मैं भी हार मानने वाला नहीं हूं। बोले रावण हूं मैं, रावण। अगर तुम मेरे साथ लंका नहीं चल सकते तो मैं तुम्हें अभी पाताल पहुंचा देता हूं। ये लो। दस्कंधर, तुम्हारी यह हठ मिथ्या है। तुम इस लिंग की यहीं पूजा करो। इस पर कांवर का जल डालने से तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और मेरे नाम से पहले इस धाम में तुम्हारा नाम होगा। आज से इस ज्योतिर्लिंग को पूरे संसार में रावणेश्वर बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। बैजनाथ धाम? बैजू नाम के चरवाहे ने इस लिंग को यहीं पर स्थापित किया था, अर्थात उसका नाम भी इस धाम से जुड़ा है। हाँ रावण, अब विलंब ना करो, लंका जाओ। हमने लंका तुम्हारे पिता को दान में दी थी, इसलिए हम लंका नहीं जा सकते, क्योंकि दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता। इसलिए व्यर्थ का हट छोड़ो और लंका जाओ। स्वर्ण लंका तुम्हारी प्रतीक्षा में है रावण। जाओ, लंका जाओ। तथास्तु। दो स्थापित करवाए, कांवर का जल मुझे चढ़ावो। तेरा मनोरथ सिद्ध हो जाए, तेरा नाम आगे में होगा। पीछे से मेरा जुड़ जाए रावणेश्वर बैद्यनाथ नाम से। ज्योतिर्लिंग ये पूजा जाए रावणेश्वर तो ठीक है स्वामी। बैजनाथ गया कहाँ से आए, बैजू नाम के चरवाहे ने। बैजू नाम के चरवाहे ने यही पे लिंग को दिया गिराए, उसका भी नाम जुड़ा है संग में। तनिक न अब तू देर लगा, लौट जाओ तुम लंका रावण। व्यर्थ न अपना समय गमा, तेरे पिता को दान दिया है। लंका नहीं जा सकता, हाय दिया दान वापस नहीं लेता। चाहे करे तू कोई उपाय, बैजू गया सुल्तानगंज को। रावण हरिद्वार को आए, विधिवत लिंग का पूजन करके। विधिवत लिंग का पूजन करने राम संग चारों भैया आए, सीता माँ भी साथ में आई। संग में हनुमान मुस्काए, विधिवत लिंग का पूजन करके। स्थापित है दिए कराए, शुरू हुई कांवर की परंपरा। यहाँ पे जल कांवर का चढ़ा, इंद्र के संग में सभी देवता। सुल्तानगंज से जल भर लाए, सभी देवता गंगा जल से। दिए हैं शंभू को नहला, स्थापित हुए श्रवण मास में। स्थापित हुए सावन मास में, सावन में जल सभी चढ़ाए। सावन में विस्पान किए शिव, जिसकी गर्मी सही न जाए, उनकी गर्मी